यहाँ के बहुत सारे नौजवान, जैसे आपने रशीद साहब की बात की, एक एमएलए रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम जो बात करते हैं संविधान के दायरे में कहते हैं। हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे और अमित शाह जी से बहुत हम्बली, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करेंगे। अगर आप वाकई ही वो करना चाहते हैं तो ऐसे आपको जो यहाँ के नौजवान बंद है और ना कि यहां पर मुख्तलिफ रियासतों में और घर के लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, और हम समझते हैं ये एक ब्रेजन वायलेशन है। अगर मान लीजिए किसी का कोई कसूर भी है, लेकिन उस मां बाप का क्या कसूर है जो मिल भी नहीं पाते हैं? कि अगर आप मूवीज में 1960 की मूवी में देखेंगे वही सफेदे, वही रोड, जबकि हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन रोड कब का? जो 1960 में रोड था, भुवन महाराज से वक्त इस रोड और कबर एयर्स में सुई रोड आपने। इसमें तो ये है कि हर घर जल जो है उसमें जल जीवन मिशन स्कीम है, उसमें तो यही प्रायोरिटी है। उसमें तो वो डिपार्टमेंट कहीं जगह छोड़ ही नहीं सकता जहां पर अनकवर्ड एरिया जिनको पानी नहीं, उनको तो देना ही देना उनको पानी। अगर ऐसी कोई बात है आप लाइए हमारी नोट्स में, हम उसमें टेकअप करेंगे। अभी जो हमें इंफॉर्मेशन है, चाहे बारामूला हो चाहे पटन हो, इसमें इनको बाईपास के होते हुए भी जो वाइडनिंग चल रही है ना नेशनल हाईवे की, जिसमें बाईपासों की पे भी काम होगा, लेकिन इन दो जगहों पर भी वाइडनिंग देखा होगा। रिसेंटली डाटा आया जितने बड़े बड़े पॉपुलस स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन हमसे 4 गुना 5 गुना तक एक्सीडेंट हो रेट यूत कहें वैसान कि ये गु वो न कि खाली ब्लड बैंक वैसान तुम तमाम फैसिलिटीज गसान अकिस बड़िस फुल फ्लैज हॉस्पिटलस मज देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे फ्रॉम श्रीनगर टू बारामूला लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की और एक जेन्युइन डिमांड थी। आई डू रिमेंबर जब बारामूला हमारे यूनियन मिनिस्टर्स आए दिल्ली से, उनका एक अपना उन दिनों प्रोग्राम था कि उन आउटरीच प्रोग्राम, तो उसमें वो बारामूला आए तो हमारी जो डीडीसी काउंसिल है पूरी काउंसिल, तो सबने एक रिजॉल्व किया था कि जितने भी मिनिस्टर्स आएंगे हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी कि सबसे प्रायोरिटी पे हमें वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे। अगर आप मैटर ऑफ ये रिकॉर्ड है चेक भी कर सकते हैं, जब मैंने डीडीसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया तो मेरा डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा वाइडनिंग था, बाकी कौमी कुछ मामला थे उस पर ज़्यादा फोकस था, तो लेकिन डेवलपमेंट में मेरी प्रायोरिटी थी वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे। तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें बीकन को ये था, तो लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, तो हम दिल्ली भी गए। आई पर्सनली वेंट टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जहां हमने कहा उनको अगर ये नहीं कर पाते तो इसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, तो इसे आप NHIDCL को दीजिए। मैं उस मिनिस्ट्री के वो जो ऑफिशियल्स है बहुत ही कोऑपरेटिव और एनकरेजिंग है। उन्हें देखा कश्मीर से कोई बंदा आया है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो दे एनकरेज्ड, दे वेर सो हैप्पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फिर मसला हल हो गया। बीकन ने शुरू किया काम, विच आत्मज ऐसे ज बाईपास, पटन बाईपास है और बारामूला। तो इसमें मैं जैसे आपने अभी पूछा कंपनसेशन के हवाले से, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कानून है फेयर कंपनसेशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन जो होती है ताकि तोरे हयत कम से कम अप्रॉक्सीमेटली जितनी सरकारी रेट उसकी 4 गुना मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी ज़मीन या जो स्ट्रक्चर होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर कहीं पर भी कोई इशू होगा, आई एम श्योर हम भी उसमें आपके साथ रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आपको इंसाफ मिलेगा। और जहां तक हम पटन की बात करेंगे, पटन वाइडनिंग जो हो रही है, तो इंशाल्लाह इसमें जो है प्रोसेस चल रहा है और बारामूला का भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट फेज में ये भी हो जाएगा। और उसमें हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो यहाँ पर पटन है, पटन में जब तक हमारा वाइडनिंग बाईपास का हो जाएगा, नेशनल हाईवे का बाईपास में काम शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ समय लग सकता है ज़्यादा ही, तो क्योंकि थोड़ा लिटिल भी डिले हो गया उसमें, तो हम चाहते हैं तब तक इसमें कोई रिड्रेसल हो। जो ऑलरेडी हमारा पटन है जो एक हिस्टोरिकल टाउन है, तो ये हमारा है जो आपने डेवलपमेंट के हवाले से सवालात पूछे। जैसे पटन में हम आज आए थे यहाँ पर नासिर शाह साहब जो है उनको मुबारकबाद देने, तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में चाहेंगे कि वो अपग्रेड हो। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हम तो चाहते हैं अपग्रेड हो। और उसी के साथ साथ हम चाहते हैं जो पटन के बाकी जायज़ मुतालबात है, इस साल बहुत आपने देखा पटन में CNT में सिटीज़ एंड टाउन्स, तो हम खुश हो गए जब हमें ये बारामूला डिवीजन के में था, तो कहते थे पटन में हमें इनर लिंक से, वी वर सो हैप्पी कि ये हो रहा है। जी, मैंने आपसे यही कहा जब हमें केंद्र से मिनिस्टर्स यहाँ पर आए, हमने उनको बताया
कि अगर आप मूवीज में 1960 की मूवी में देखेंगे वही सफेदे, वही रोड, जबकि हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन रोड कब का? जो 1960 में रोड था, भुवन महाराज से वक्त इस रोड और कबर एयर्स में सुई रोड। आपने देखा कि डेथ ट्रैप बना है, एक्सीडेंट्स की रेट कहां पहुंची है, हम उनको यही बताते थे इससे रिजॉल्व करिए। तो उसमें आपकी बात सही है, ये जो ट्रैफिक जैम का हर जगह पर इशू है, संग्रामा में इशू था, पटन में इशू है, बाकी जगहों पे इशू है। तो आपको मालूम है कि जो बाईपास बन रहा है, तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी ये डिमांड की है कि जब तक बाईपास बनेगा तब तक जो भी स्पॉट्स है, तो हम चाहेंगे अदरवाइज भी जो हमें इंफॉर्मेशन है, चाहे बारामूला हो चाहे पटन हो, इसमें इनको बाईपास के होते हुए भी जो वाइडनिंग चल रही है ना नेशनल हाईवे की, जिसमें बाईपासों की पे भी काम होगा, लेकिन इन दो जगहों पर भी वाइडनिंग होगी। किन दो जगहों पर? पटन एंड बारामूला। इंशाल्लाह इसमें कुशादगी होगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ट्रैफिक यहां से भी चलेगा, यहां के ट्रेडर्स को भी उससे फायदा होगा। यहां पर जो है पटन जो है एक हिस्टोरिकल जगह और उसके साथ साथ सेंट्रली लोकेटेड है। हम हमेशा ये चाहते थे कि यहां पर एक ऐसी एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली डाटा आया, जितने बड़े बड़े पॉपुलस स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन हमसे 4 गुना 5 गुना तक एक्सीडेंट हो रेट यूत कहें वेसान कि ये गस वोनू न कि खाली ब्लड बैंक वेसान तुम तमाम फैसिलिटीज गसान आसन अकिस बड़िस फुल फ्लैज हॉस्पिटलस मज आसन गसान। इसमें तो ये है कि हर घर जल जो है, उसमें जल जीवन मिशन स्कीम है, उसमें तो यही प्रायोरिटी है। उसमें तो वो डिपार्टमेंट कहीं जगह छोड़ ही नहीं सकता जहां पर अनकवर्ड एरिया जिनको पानी नहीं, उनको तो देना ही देना उनको पानी। अगर ऐसी कोई बात है आप लाइए हमारी नोट्स में, हम उसमें टेकअप करेंगे। अभी जैसे हमारा हामरे में पानी की दिक्कत है, ग्राउंड वाटर पानी अच्छा नहीं निकला, हमने उसमें प्रपोजल भेजा, नाले निंगली से हम ग्राउंड वाटर उनको लाएंगे और उनको पानी दे देंगे उससे। तो इसलिए जहां पर भी पानी का मसला ऐसा होगा तो जल जीवन मिशन में इंशाल्लाह वो उनको कवर करना ही है। जो आपने नोट्स में लाया प्लीज मुझे अप्राइज करेगा, वी विल डू द नीडफुल। हम इस बात को टेकअप करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह इसमें जो डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह वी आर होपफुल, क्योंकि अगर जल जीवन मिशन में आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, अगर ये जल जीवन मिशनस में छुन गोसमुत कवर गोमुत कहें, तेल छ यमन जरूरी वो कैपेक्सस मज थाउन। जल जीवन मिशन इज ऑलमोस्ट क्लोज, आप समझे मेरी बात। तो इसमें फिर कैपेक्स में रखना है, लेकिन बदकिस्मती है अगर ये जल जीवन मिशन में इससे पहले नहीं हुआ। तो आपने मेरी नोटिस में लाया, इंशाल्लाह डेफिनेटली विद रिगार्ड टू दिस इशू जो है ये इमीडिएट हम टेकअप करेंगे। साल आप हो गए ना पटन में अलग R&B डिवीजन, तो आपका एक अच्छा लॉयंस शेयर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पलहालन का हमारा प्रायोरिटी पे रहेगा। और आपको मालूम होना चाहिए हर गांव में पिछले कहीं तो जब से DDC काउंसिल वजूद में आई, हर गांव में 23 लाख प्लस अमाउंट मिलता है, जिसमें गांव वाले ग्राम सभा उसमें प्लान देते हैं। तो इंशाल्लाह और CNT हमारा है, नाबार्ड है, PMGSY, इंशाल्लाह उसमें आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह CNT में हल हो जाएगा। शुक्रिया, आपने सही बात कही। हम चाहते हैं जो राइट टू लिबर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में केशव नंदा भारती में कहा है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, हाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, ड्यू प्रोसेस लॉ। लेकिन आपने सही कहा, यहाँ के बहुत सारे नौजवान, जैसे आपने रशीद साहब की बात की, एक MLA रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम जो बात करते हैं संविधान के दायरे में कहते हैं। हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे और अमित शाह जी से बहुत हम्बली, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करेंगे। अगर आप वाकई ही वो करना चाहते हैं तो ऐसे आपको जो यहाँ के नौजवान बंद है, और ना कि यहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों में और घर के लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, और हम समझते हैं ये एक ब्रेजन वायलेशन है। अगर मान लीजिए किसी का कोई कसूर भी है, लेकिन उस माँ बाप का क्या कसूर है जो मिल भी नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कोर्ट्स में एज ए लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर वो इवन ऑनलाइन भी कहीं एट टाइम्स सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक इंसानियत का इशू है, तो हम चाहते हैं, इनको याद दिलाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपने कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में वाजपेयी जी ने, उस लेगेसी को आगे बढ़ाइए और इसे एक थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी देखिए।